किरण पब्लिकेशन की ये जो बुक है इसे हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं बौद्ध धर्म को डिटेल में। तो बौद्ध धर्म के बारे में इस बुक में क्या लिखा है जाने आप मेरे साथ। सबसे पहला पॉइंट यहाँ दिया हुआ है इम्पोर्टेंट एग्जाम पॉइंट्स में कि बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की थी। बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की? तो बौद्ध धर्म की स्थापना गौतम बुद्ध ने की। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ? तो नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित जो कपिल वस्तु है वहाँ के लुम्बिनी जो ग्राम है वहाँ पर उस ग्राम में शाक्य कुल में 563 ईसा पूर्व में हुआ था। तो गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित कपिल वस्तु है। और कपिल वस्तु तो क्या हो जाएगा, जिला हो जाएगा उसका। जो लुम्बिनी ग्राम है उस ग्राम में शाक्य कुल में इनका जन्म हुआ है गौतम बुद्ध का। और वो भी कब हुआ है? 563 ईस्वी में हुआ था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था। बुद्ध की माता का नाम क्या था? महामाया था। बुद्ध की माता का नाम महामाया था जो कौशल राजतंत्र मतलब कोलिया वंश की कन्या थी। तो गौतम बुद्ध की माता महामाया। बुद्ध का अर्थ क्या होता है? बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। बुद्ध का अर्थ होता है ज्ञान। गौतम बुद्ध को बोध गया में फाल्गु नदी के किनारे गौतम बुद्ध को बोध गया में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था। गौतम बुद्ध को कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ? तो गौतम बुद्ध को फाल्गु नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष है उसके नीचे वो बैठे थे, वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था। एक वास्तविकता कुछ यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि वास्तव में अगर आप ध्यान से किसी वृक्ष के नीचे आप बैठ जाओ और आप अपनी आंखें बंद कर लो तो और आपके मन में कोई समस्या है तो मैं समझती हूँ उस समस्या का क्या कारण है ना? उस समस्या का क्या कारण है? आपको इसका ज्ञान तो ज़रूर प्राप्त होगा। भाई गौतम बुद्ध जैसे ज्ञान की तो मैं बात नहीं कर रही, मगर हाँ प्रकृति के समीप जब हम होते हैं तो हमें बहुत ज्ञान प्राप्त होता है ना? प्रकृति से दूर जाके हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होता, हम अज्ञानी हो जाते हैं। और जब हम प्रकृति के करीब होते हैं तो हमें ज्ञान प्राप्त होता है। ये बात, ये जो तथ्य है ना, ये जो लिखना है कि गौतम बुद्ध को पीपल वृक्ष के नीचे हुआ था, असली बात तो ये है उस वक्त जो गौतम बुद्ध थे प्रकृति के इतने समीप हो गए थे कि उन्हें कोई मतलब ज्ञान प्राप्त हुआ। कोई भी अगर प्रकृति के इतने समीप होगा तो वास्तविकता ये है कि उन्हें ज़रूर ज्ञान प्राप्त होगा। ठीक है, प्रकृति हमें निराशा, आशा, विश्वास सब कुछ बताती है, सिखाती है और साधे रखती है, साधने का काम करती है। जितना हम इसके करीब होंगे उतना हमें ज़्यादा ज्ञानी हम बनते जाएंगे। ये सत्य बात है। लिखा है कि गौतम बुद्ध को बोध गया में फाल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त हुआ था और बुद्ध का पालन पोषण उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। बुद्ध के प्रारंभिक गुरु कौन थे? तो बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम थे तथा उसके बाद राजगीर व रुद्र कमराम पुत्र से शिक्षा प्राप्ति की थी। तो बुद्ध के प्रारंभिक गुरु अलार कलाम थे और उसके बाद उन्होंने राजगीर के रुद्र कमरापुत्र से शिक्षा ली थी। आगे हम कुछ और बात करते हैं कि बौद्ध धर्म से संबंधित तथ्य हैं यहाँ पर। कुछ क्या है कि महामाया गौतम बुद्ध की माँ थी, राहुल गौतम बुद्ध का पुत्र था और चन्ना कौन था? चन्ना गौतम बुद्ध का सारथी था। और चुंद सुनार जिसका दिया सूअर का मांस खाने से बुद्ध की मृत्यु हुई, ये सुनार था, चुंद सुनार। इसने मांस दे दिया और सूअर का मांस दे दिया और इसको खाने से गौतम बुद्ध की मृत्यु हो गई। कंथक, तो कंथक कौन था? बुद्ध का प्रिय घोड़ा। कंथक कौन था? तो गौतम बुद्ध का प्रिय घोड़े का नाम कंथक था। और सुजाता कौन थी? कृषक बाला, जिसकी दी खीर बुद्ध ने खाई थी। तो सुजाता ने इनको गौतम बुद्ध को खीर दी और इनकी दी हुई खीर इस गौतम बुद्ध ने खाई, उसका नाम कौन था? सुजाता था। प्रजापति गौतमी बुद्ध की मौसी थी और प्रथम बौद्ध भिक्षुणी भी बनी। प्रजापति गौतमी प्रथम बौद्ध भिक्षुणी बनी। और अलार कलाम
जिससे बुद्ध ने योग एवं उपनिषद की शिक्षा ली। वो कौन थे? वो अलार कलाम थे, है ना, अब्दुल कलाम। ऐसे ही अलार कलाम को याद रख लेना तुम, कि जिससे गौतम बुद्ध ने उपनिषदों की शिक्षा ली। सुभज्ज कौन था? जिसे बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। सुभक्ष को गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था। लिखा है देवदत्त बौद्ध के चचेरे भाई थे। अश्वत्थ ये वह पीपल वृक्ष जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। स्तूप महापरिनिर्वाण के प्रतीक हैं। स्तूप और वैशाली, यहाँ बौद्ध का अंतिम वर्षकाल बीता था। और साल वृक्ष जिसके नीचे गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। शुद्रोधन गौतम बुद्ध के पिता शाक्य कुल के मुखिया थे। यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी। राहुल इनके पुत्र थे। तो ये है गौतम बुद्ध के बारे में। बौद्ध के जीवन से जुड़े हुए प्रतीक के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो हाथी बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। हाथी क्या है? बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल क्या है? जन्म का प्रतीक। सांड यौवन का प्रतीक है। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक है। पीपल ज्ञान का प्रतीक है। शेर समृद्धि का प्रतीक है। पद चिन्ह निर्वाण का प्रतीक है। और स्तूप मृत्यु का प्रतीक है ना। स्तूप क्या है? मृत्यु का प्रतीक। और पद चिन्ह जो हैं इनके निर्वाण के प्रतीक हैं। शेर समृद्धि, है ना, और पीपल ज्ञान का प्रतीक। घोड़ा ग्रह त्याग का प्रतीक। और सांड यौवन का प्रतीक। कमल जन्म का प्रतीक। और हाथी बौद्ध धर्म में आने का प्रतीक। आगे लिखा है इनके बारे में कि बौद्ध धर्म ने वर्ण व्यवस्था एवं जाति व्यवस्था का विरोध किया था। ठीक है, तो जो वर्ण हैं, जाति है, उनका विरोध करने वाले बौद्ध धर्म थे। भारतीय दर्शन में तर्क शास्त्र का विकास बौद्ध धर्म के प्रभाव का परिणाम है। तो भारतीय दर्शन में तर्क शास्त्र की यहाँ पे बात की जाती है। तो ये बौद्ध धर्म का ही प्रभाव है कि भारतीय लोग जो भारतीय दर्शन है उसमें जो तर्क शास्त्र आया है, तर्क करने का बात आई है। जबकि तर्क करने की हम बात करें तो हमें यूनानी जो स्कॉलर मिलते हैं, विद्वान मिलते हैं, वो हमें सुकरात मिलते हैं, सोक्रेटिस। तो ये क्या किया करते थे? ये तर्क करने के लिए सबसे पहले अपने आप को ही अज्ञानी मान लिया करते नहीं, मतलब इस तरह का ढोंग किया करते थे और प्रश्न पूछने का काम करते थे। और जब इनके प्रश्न ये पूछते थे और प्रश्नों उत्तर होते थे तो सुकरात जो है तर्क करने का उनका इसी तरह का उनका मतलब उन्होंने प्रचार किया। तर्क करने में प्रश्न पूछ के फिर आंसर देके और फिर प्रश्न पूछ के, इस तरह से। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग कर दिया। गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष, जब वो मात्र 29 वर्ष के थे, वो घर छोड़कर चले गए और बुद्ध के गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। बुद्ध 7 वर्ष तक वे ज्ञान की खोज में इधर उधर भटकने के बाद सर्वप्रथम वैशाली के समीप अलार कलाम तथा उदक रामपुत्र नामक 2 गुरुओं से इन्होंने शिक्षा ली। तो इसका नाम याद रखना है इनके गुरु का, है ना, अलार कलाम और उदक रामपुत्र। अलार कलाम सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। तो ये कौन थे जो अलार कलाम थे? ये सांख्य संप्रदाय के अनुयायी थे। महात्मा बुद्ध के जीवन से जुड़े 4 दृश्य जिन्हें देखकर आप वैराग्य की भावना आपके अंदर प्रबल हो उठेगी। वो प्रथम दृश्य था बूढ़ा होना, वृद्ध। द्वितीय था रोगग्रस्त व्यक्ति और तृतीय था मृतक व्यक्ति और चतुर्थ था प्रसन्न सन्यासी। ओहो, ये सारे तो बड़े सैड दिखा रखे हैं। 4th खुश है, सन्यासी खुश है ना। नेक्स्ट है 6 वर्ष तक अथक परिश्रम एवं घोर तपस्या के बाद वैशाली पूर्णिमा की रात फाल्गु नदी निरंजना या पुनपुन नदी के किनारे, फाल्गु नदी को निरंजना या पुनपुन भी कहा जाता है। तो फाल्गु नदी के नाम से ये बिहार में प्रसिद्ध है ना। तो इसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ और इसी दिन से वे तथागत हो गए।
लिखा है कि उरुवेला से बुद्ध सारनाथ, ऋषिपत्तनम एवं मृगदाव आए। उरुवेला से वो है सारनाथ आए। वहाँ यहाँ पर उन्होंने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को भद्दी, बप्पा, अश्वजीत, असागी और महानाम तथा कोड़िया को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे बौद्ध धर्म में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो प्रथम उपदेश है वो क्या है? धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। महात्मा बुद्ध ने तपस और कल्पिक नामक 2 शूद्रों को बौद्ध धर्म का सर्वप्रथम अनुयायी बनाया। बौद्ध धर्म ने सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए। बुद्ध ने जो सबसे ज़्यादा उपदेश दिए हैं तो वो कहाँ पर दिए हैं? सबसे ज़्यादा उपदेश उन्होंने श्रावस्ती में दिए हैं। और बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कौशल राज्य में हुआ। बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार कहाँ हुआ? तो कौशल राज्य में हुआ। बुद्ध के 5 प्रिय शिष्य हुए, और कौन कौन से? अनिरुद्ध, आनंद, उपाली, शारिपुत्र और मोग्दलयायन। ठीक है। बुद्ध के प्रसिद्ध अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेन्नचित्त और उदयन। बौद्ध धर्म के अनुयायी बने, बिंबिसार बने, प्रसेन्नजित बने और उदयन थे। बुद्ध अपना प्रचार करते हुए वे मल्लों की राजधानी पावा पहुँचे। वहाँ पर वे चुंद नामक लोहार की अम्र वाटिका में ठहरे, और किसी ने इसको क्या दिया? उसने बुद्ध को सूअर मच्छब खाने को दिया, और जिससे उन्होंने सार हो गया और भयंकर पीड़ा उत्पन्न हुई बौद्ध मतलब महात्मा बुद्ध को। इस वेदना के बाद भी वे कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी में वह पहुँचे। यही 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने शरीर त्याग दिया। इसे बौद्ध ग्रंथों में महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म के 3 रत्न हैं, और 3 रत्न कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ। बुद्ध, धम्म और संघ। बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। इसके पूजा स्थल को चैत्य कहा जाता है। तो बौद्ध भिक्षुओं के निवास स्थान को विहार कहा जाता है। विहार है ना, विहार। और इसके पूजा स्थल को क्या कहा जाता है? चैत्य कहा जाता है। बौद्ध के 4 आर्य सत्य। क्या? दुख। संसार में सर्वत्र दुख है तथा जीवन दुखों एवं कष्टों से पूर्ण है। दुख समुदाय। प्रत्येक वस्तु का कोई ना कोई कारण अवश्य होता है जो दुख का भी कारण होता है। दुख निरोध। दुख का अंत संभव है। दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। दुख के मूल अविद्या के कारण, दुख के मूल अविद्या के विनाश का उपाय अष्टांगिक मार्ग है। जो दुख का जो मूल है वो क्या है? अविद्या। और अविद्या के विनाश का उपाय है ना, अविद्या का विनाश होगा तो विद्या आ जाएगी, और यही अष्टांगिक मार्ग है। तो ये 4 सत्य यहाँ पे बौद्ध धर्म में बताए गए हैं। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। बुद्ध के जो अष्टांगिक मार्ग हैं उसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्मांत, सम्यक अजीब, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये 8 अष्टांगिक मार्ग बताए गए हैं जो अविद्या का नाश करेंगे, है ना। बौद्ध दर्शन के केंद्रीय सिद्धांत 4 आर्य सत्य एवं प्रत्यय समुपाद हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में हीनयान एवं महायान में विभाजित हो जाता है। और गौतम बुद्ध के जीवन की घटनाएं, महाभिनिष्क्रमण की बात करें तो महाभिनिष्क्रमण क्या होता है? गृह त्याग की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। संबोधि क्या है? कि ज्ञान प्राप्त होने की घटना को संबोधि कहते हैं। धर्म चक्र प्रवर्तन तो उपदेश देने की घटना को कहते हैं। महापरिनिर्वाण तो निर्वाण जो उनको मिल गया उसकी बात, जो उनका मोक्ष हो गया उसकी बात
यहाँ कहते हैं। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं। बौद्ध साहित्य के 3 पिटक हैं। पहला कौन सा? सूत पिटक। और इसमें क्या है? बुद्ध के धार्मिक विचार और वचनों का संग्रह है इसमें है। नेक्स्ट है विनय पिटक। तो विनय पिटक में बौद्ध दर्शन की विवेचना और इसके नियम है। और अधिधम्म पिटक बुद्ध के दार्शनिक विचार इस अधिधम्म पिटक में हैं। बौद्ध के जीवन के 4 स्थल की अगर हम बात करें तो लुम्बिनी, यहाँ इनका जन्म हुआ। बोध गया, ज्ञान की प्राप्ति हुई। सारनाथ में प्रथम धर्मोपदेश इन्होंने दिया। और कुशीनारा, यहाँ इनकी मृत्यु हो जाती है। बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति तथा महापरिनिर्वाण ये वैशाखी पूर्णिमा को हुई। अपने प्रिय शिष्य आनंद के आग्रह पर बुद्ध ने वैशाली संघ में स्त्रियों के प्रवेश को अनुमति दी। अल्पवयस्क, चोर, हत्यारे, ऋणी, राजा के सेवक, दासी, रोगी बौद्ध संघ में प्रवेश से वंचित थे। और आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली गौशाल ने की थी। और यह संप्रदाय बुद्ध के समकालिक था। ये जो संप्रदाय था ये बुद्ध के समकालिक था। और 5 बुद्ध, कुकुच्छानंद, कनक भंजन, कश्यप, शाक्य मुनि, गौतम बुद्ध, मैत्रेय, भावी बुद्ध, अंतिम बुद्ध समांत भ्रद होंगे, है ना। और संघ सभा का प्रस्ताव, अनुशासन और संघ में प्रवेश, ये वाली बात यहाँ कही गई है। बौद्ध धर्म के पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म में दिशाओं में पवित्र दिशा दक्षिण थी। बौद्ध धर्म के प्रचार पाली भाषा में किए गए हैं। ये याद रखना है हमें कि बौद्ध धर्म का प्रचार किस भाषा में है? पाली भाषा में है। बौद्ध ग्रंथों में संस्कृत का प्रयोग अभिधम्म पिटक के प्रारंभ में होता है। हीनयान के 2 भाग हैं, वैभाषिक और श्रोत्रांतिक। हीनयान के 2 भाग हैं, वैभाषिक और श्रोतांत्रिक। बुद्ध धर्म के अनुसार इच्छा सब कष्टों का कारण है। इच्छा जो है वो सब कष्टों का कारण है। और निर्वाण बौद्ध धर्म के परम लक्ष्य है, जिसका अर्थ है दीपक का बुझ जाना, अर्थात जीवन मरण चक्र से मुक्ति हो जाना। एक यहाँ पुस्तक है मिलिंद पन्हो पुस्तक जो है मिलिंद के प्रश्न 100 ईसा पूर्व के एक बौद्ध काव्य है, जिसमें भारतीय यूनानी राजा मिनेंडर प्रथम के प्रश्न का उत्तर बौद्ध विद्वान नागसेन द्वारा दिया गया है, जिसमें राजा मिलिंद और नागसेन का संवाद है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग स्त्रियां एवं शूद्र थे। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर, इन्होंने इन दोनों वर्गों को क्या किया? अपने साथ जोड़कर क्या किया? एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ने का काम किया। और वो जो 2 वर्ग हैं वो कौन है? स्त्रियां हैं और शूद्र हैं। स्त्रियां घर की नौकर हैं और जो शूद्र हैं वो पूरा जो मतलब जो जैसे अब हम शूद्र तो ये धर्म है, जाति है, और ये जाति हिंदू जाति की है, हिंदू धर्म की है। तो जो सबसे छोटी जाति मानी जाती है इसको, है ना। और इसका कर्तव्य माना जाता है कि जो बाकी 3 जातियां हैं इससे श्रेष्ठ मानी जाती हैं और उनकी सेवा करना ही इसका धर्म माना जाता है। जिस तरह से स्त्रियां भी, बाकी परिवार है, परिवार की सेवा करना, जिसमें सास ससुर हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं और बच्चे हो सकते हैं, पति है और अन्य परिवारजन, इन सब की क्या करना? सेवा करना। तो ये स्त्रियां और ये शूद्र हैं, इन दोनों का यही कार्य माना जाता है। और अब बौद्ध धर्म ने क्या किया? इनको जोड़कर एक समाज पर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ने का काम किया। देखो कितने ही इनको नीचा माना जाता है, ये बुरी बात है ना। बुद्ध को तथागत तथा शाक्य मुनि नामों से भी जाना जाता है। बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि नाम से भी जाना जाता है। बुद्ध अनात्मवादी थे। वे पुनर्जन्म में विश्वास
करते थे। ओ, यही तो बड़ी अच्छी बात है। बुद्ध जो थे अनात्मवादी थे और ये पुनर्जन्म में विश्वास किया करते थे। और अगर यहाँ मैं एक बात कहना चाहूँगी कि पुनर्जन्म की हम बात करें, है ना, तो ऐसा कोई साइंटिफिक तथ्य तो हमें नहीं दिखता वो इसे सिद्ध करे। अगर ऐसा कहने से हमारे मन को चैन मिलता है तो फिर ये सही है ऐसा कहना, ठीक है। कालांतर में महायान संप्रदाय 2 भागों में बट गया और वो था शून्यवाद माध्यमिक और विज्ञानवाद योगाचर, है ना। शून्यवाद महायान, हाँ, महायान और हीनयान दोनों ही बौद्ध धर्म से अलग हुए हैं। और यहाँ पर बताया गया है कि जो महायान है वो क्या हो गया, वो 2 भागों में बट गया। शून्यवाद के प्रवर्तक कौन हुए, तो ये नागार्जुन थे, विज्ञानवाद के मैत्रेयनाथ थे। और बुद्ध वर्षाकाल में वेलुवन तथा जैतवन में निवास करते थे। महात्मा बुद्ध ने सर्वप्रथम उरुवेला में तपस्या की। बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग का स्रोत तैत्तिरीय उपनिषद है। निर्वाण को सरल बनाने के लिए बुद्ध के 10 सील हैं क्या, अहिंसा, सत्य, अस्त्य मतलब चोरी न करना, अपरिग्रह है, अपरिग्रह का मतलब किसी भी प्रकार की संपत्ति न रखना, मद्यपान, नशा न करना और असमय भोजन न करना, सुखदायी बिस्तर पर नहीं सोना, धन संग्रह नहीं करना, स्त्रियों से दूर रहना और नृत्य और संगीत से दूर रहना। और सूत पिटक जो है इसको प्रारंभिक बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया माना जाता है। एनसाइक्लोपीडिया कहें तो फिर इसका मतलब डिक्शनरी। और जहाँ पर बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाएं, जातक कथाएं और सूत पिटक में वर्णित हैं। हीनयान और महायान में अंतर क्या है? हीनयान महात्मा बुद्ध द्वारा स्थापित मूल धर्म है, जबकि महायान इसका संशोधित रूप है। ये महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते हैं। ये महात्मा बुद्ध को देवतुल्य उपासना करते हैं। ये बोधिसत्वों में विश्वास नहीं करते, ये बोधिसत्व में विश्वास करते हैं। इनकी धार्मिक ग्रंथ पाली भाषा में हैं, इनके धार्मिक ग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं। ये सन्यासी जीवन पर बल देते हैं, ये गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। ये लोग मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते। और महायान शाखा के अंतर्गत बुद्ध की पहली मूर्ति बनी तथा ईश्वर के रूप में पूजने की परंपरा यहीं से शुरू हुई। हीनयान संप्रदाय प्रधानतः दार्शनिक है और महायान संप्रदाय शुद्धता धार्मिक संप्रदाय है। तो दार्शनिक और धार्मिक होने में अंतर है। और देखिए, ये पढ़कर हमें समझ में आता है कि दार्शनिक जीवन का जो सत्य है उसे खोजती है, जबकि धार्मिक सिर्फ धर्म पर बल देने का काम करती है। वज्रयान संप्रदाय का उदय 7वीं शताब्दी में हुआ था। यह बौद्ध धर्म के बढ़ते तंत्र मंत्र के प्रभाव का परिणाम था। ये शक्ति की उपासना करते थे। इसमें तारा आदि देवियों का महत्व था। इसके सिद्धांत मंजुश्री, मूलकल्प तथा गुहा समाज नामक ग्रंथों में निहित है। अशोक, मिनांडर, कनिष्क, हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म के प्रसार में विशिष्ट योगदान दिया। बिहार एवं बंगाल के पाल शासकों ने बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में अद्वितीय योगदान दिया था। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत का वर्णन छंदोग्य उपनिषद में मिलता है। तिब्बत में बौद्ध धर्म के प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु पद्म संभव थे। दिव्य वंदना, दोहा कोशा, वज्र देविका तथा बाम साथ पाक्सिनी में से एक भारत में उत्पन्न सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ बाम साथ पाक्सिनी है। ये भी याद रखना है।
और आगे अब हम नेक्स्ट पॉइंट देख रहे हैं कि नालंदा में विक्रमशिला विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म के प्रधान केंद्र थे, शिक्षा के प्रधान केंद्र थे। करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कांगयूपा वर्ग से संबंधित हैं। बौद्ध की 4 संगतियाँ हुई और उन 4 संगतियों का उद्देश्य यहाँ हम देखें तो प्रथम बुद्ध के उपदेशों को 2 पिटक, विनय पिटक और सूत पिटक में संकलित किया, और द्वितीय जो है अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध धर्म स्थविर और महासंदिग्ध में बंट गया। तीसरा पिटक अभिधम्म जोड़ा गया, और चतुर्थ बौद्ध धर्म के 2 संप्रदाय हुए, हीनयान और महायान। बुद्ध ने माध्यम मार्ग मध्य प्रतिपाद का उपदेश दिया था। बुद्ध पावा से कुशीनारा चले गए और यहीं पर सुबच्छ को अपना अंतिम उद्देश्य इन्होंने दिया था। बुद्ध अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया, बल्कि अपने उपदेशों, धर्म एवं विनय को ही मार्ग बताया। बौद्ध संगतियों की बात करें तो 4 बौद्ध संगति हुई है। प्रथम बौद्ध संगति 483 ईसा पूर्व होती है, और ये स्थान है राजगृह, और अध्यक्ष है महाकश्यप, और इस समय जो शासनकाल था वो किसका था? अजातशत्रु का था। द्वितीय बौद्ध संगति होती है तो इसके 100 साल बाद होती है, तो 383 हो गया। 383 में वैशाली जो स्थान है उसके नाम पर शासनकाल अजातशत्रु का था, और सावाकामी इसके अध्यक्ष थे। तृतीय बौद्ध संगति होती है तो पाटलिपुत्र में होती है, अशोक इसके शासनकाल में होती है, और मोगलीपुत्र तिस ये अध्यक्ष थे। और चतुर्थ बौद्ध संगति की बात करें तो प्रथम ईसा पूर्व में होती है, कुंडलवन कश्मीर में होती है। वसुमित्र कनिष्क वसुमित्र और अश्वगोत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष थे, और ये जो शासन काल था वो कनिष्क का था।